प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर राजस्थान की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हम अध्ययन कर रहे थे कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जनसंख्या व मानवीय संसाधनों का विकास है। राजस्थान की जनसंख्या में हमने अब तक पढ़ लिया था कि 1901 से 2011 के बीच में राजस्थान की जनसंख्या क्या रही, कितनी वृद्धि दर रही, राजस्थान की जनसंख्या की वृद्धि दर के क्या क्या कारण रहे। आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान में 2001-2011 की अवधि में जिलेवार जनसंख्या की वृद्धि दर, यानी 2001 से 2011 की अवधि के बीच में राजस्थान में जिलेवार जनसंख्या की वृद्धि दर क्या रही। 2001-2011 की अवधि में राजस्थान के 33 जिलों में जनसंख्या की वृद्धि दर में सबसे अधिक वृद्धि दर बाड़मेर जिले में जो 32.5% पाई गई, जबकि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर जिले में रही जो 10% थी। 33 जिलों में जनसंख्या से संबंधित विस्तृत आंकड़े का हमें परिशिष्ट 2 में भी अध्ययन कर सकते हैं, जो कि आपके राजस्थान की अर्थव्यवस्था की जो बुक है लक्ष्मण नाथुराम का की, उसमें परिशिष्ट 2 दे रखा है बैक साइड में पीछे, तो उसमें भी आप इसको और अधिक समझने के लिए परिशिष्ट 2 का भी आप अध्ययन कर सकते हैं। इसी समय राज्य की औसत जनसंख्या वृद्धि दर रही थी 21.3% है। इसमें जयपुर, दौसा, डूंगरपुर, धौलपुर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, अलवर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, जोधपुर व प्रतापगढ़ जिलों में राजस्थान की औसत जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक वृद्धि दर हुई। बाकी जो शेष जो 18 जिले थे उनमें राजस्थान की औसत जनसंख्या वृद्धि दर से कम वृद्धि दर हुई। राज्य में सबसे अधिक आबादी जयपुर जिले की रही जो 2011 में लगभग 66.26 लाख थी। ये राज्य की कुल जनसंख्या का 9.67% था। यानी जयपुर में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 10% लोग निवास करते हैं। आबादी की दृष्टि से जैसलमेर का स्थान अंतिम है। यानी यदि हम बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है, जैसलमेर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। लेकिन जैसलमेर में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। यहाँ 2011 में 6.70 लाख जनसंख्या थी, जो राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 0.98% था, यानी लगभग 1% के लगभग जनसंख्या थी। अब है राजस्थान में जनसंख्या घनत्व की स्थिति। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, ये भी हमने पूर्व में पढ़ लिया था कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2011 के परिणामों के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 200 रहा, जबकि 2001 में 165 था। यानी राजस्थान में 2001 में जनसंख्या घनत्व 200 था। उसी समय भारत का औसत था 382 और 2001 में राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 165 था। इसी समय भारत का औसत 325 था। यानी भारत में 325 से बढ़कर 382 हो गया और राजस्थान का 165 से बढ़कर 200 हो गया। राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है जो 1106 है, तथा सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का जो 17 है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के 33 जिलों का यदि हम आपस में अध्ययन करें तो राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जिला था जयपुर, जिसमें 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास कर रहे थे। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर में था जो क्या था, 17 था, और 2001 में जैसलमेर में जनसंख्या घनत्व 13 था। राज्य के 19 जिलों में जनसंख्या घनत्व राज्य के औसत घनत्व से अधिक पाया गया और शेष 14 जिलों में राज्य के औसत घनत्व से कम पाया गया। यानी राजस्थान में जो जनसंख्या घनत्व है वो भी असमान रूप से पाया जाता है। विशेष तौर से यदि हम बात करें राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है उसमें जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, जिसमें हम बात करते हैं जैसे जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, धौलपुर, इसमें सवाई माधोपुर, करौली, इनमें जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। और जो पश्चिमी के जो ज़िले हैं जिसमें आपके जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू,
नागौर, इनमें तुलनात्मक रूप से जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। लिंगानुपात, लिंगानुपात किसे कहते हैं? यानी प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात था 928। इसी समय और 2011 में 928 है और 2001 में ये था 921 है। तो 2001 की तुलना में 2011 में राजस्थान में लिंग अनुपात में 7 अंकों की वृद्धि हुई। भारत में सबसे अधिक लिंग अनुपात केरल में पाया जाता है, जो 2011 में 1024 था, अर्थात वहाँ पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है। राजस्थान में भी विभिन्न जिलों में लिंग अनुपात की भिन्न भिन्न स्थिति है। 2001 में डूंगरपुर में लिंग अनुपात था 1022, राजसमंद जिले में था 1000, जो 2011 में घटकर डूंगरपुर में 994 हो गया और राजसमंद में 990 हो गया। 2011 में लिंग अनुपात, सबसे कम लिंग अनुपात राजस्थान में धौलपुर जिले में था, जो 846 था। 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर, जिसमें 994 था, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर, जिसमें 846 था। 2011 की जनगणना के परिणामों में सबसे ज़्यादा चर्चित और चिंता का विषय 0 से 6 आयु समूह में लिंग अनुपात का माना गया है। राजस्थान में 0 से 6 आयु के समूह में लिंग अनुपात 2001 में 909 से बढ़कर 909 से घटकर 2001 में 888 हो गया। उस समय भारत में कितना था? 919 है। इसका अर्थ यह है कि 1000 लड़कों के पीछे 2001 में लड़कियों की संख्या 909 थी, जो घटकर 2011 में 888 रह गई। मानी हम 0 से 6 आयु समूह की यदि तुलना करें तो इस तुलना में राजस्थान में भारत के औसत जो लिंग अनुपात है उससे कम है। 2011 में 0 से 6 आयु समूह के भारत में औसत लिंग अनुपात 919 था और राजस्थान में 888 था, जो काफ़ी चिंता का विषय है। राज्य में साक्षरता की क्या स्थिति है? 2011 में राज्य में 7 वर्ष व इससे अधिक आयु की जनसंख्या में, मानी हम साक्षरता दर में 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को शामिल करते हैं। इसमें इस 2011 में साक्षरता की दर थी राजस्थान में 66.1%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर थी 79.2% है और महिला साक्षरता दर थी 52.1% है। मानी महिला साक्षरता की दर से राजस्थान भारत में सबसे नीचा स्थान आता है, सबसे कम साक्षरता दर है। 2001 में राजस्थान में साक्षरता की दर थी 60.4%। उस समय पुरुष साक्षरता दर थी 75.7% और महिला साक्षरता 43.9%। यदि सन 1951 की हम चर्चा करें तो सन 1951 में राजस्थान में साक्षरता की दर मात्र 8.5% थी। इसमें पुरुष साक्षरता दर 13.9% है और स्त्रियों की मात्र 2.7% थी। तो 1951 की तुलना में 2001 में राजस्थान में साक्षरता की वृद्धि दर में काफ़ी वृद्धि हुई। लेकिन भारत के यदि विभिन्न राज्यों से हम तुलना करें तो आज भी राजस्थान में साक्षरता की दर तुलनात्मक रूप से काफ़ी नीची है। और इसमें भी यदि हम शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की यदि हम तुलना करें साक्षरता की दर की तो इस तालिका में देखिए आप, इसमें दे रखा है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में साक्षरता की दर। जैसे हमने अभी पढ़ा कि 2001 में राजस्थान में साक्षरता की दर थी 60.4% है और ग्रामीण क्षेत्र में थी 55.3% है। शहरी जनसंख्या 76.2% साक्षर थी। यानी शहरों की तुलना में गाँवों में आज भी साक्षरता की दर बहुत नीची पाई गई। 2011 में ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता की दर थी 61.4% है और इस शहरी क्षेत्र में 79.7% है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राजस्थान में औसत साक्षरता दर भी काफ़ी नीची है और इसमें भी यदि हमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की तुलना करें तो शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता की दर नीची है
और यदि हम पुरुष और महिला की साक्षरता दर की हम तुलना करें तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर काफ़ी नीची है। इसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान में नीची साक्षरता दर के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी है, जिसमें पहला है आपके नवंबर 1956 में राजस्थान के पुनर्गठन के समय विभिन्न क्षेत्रों में साक्षरता की दर बहुत नीची थी। उस समय की सामंतीय रियासतों से लोगों की शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। यानी सन 1956 में आज हम जो राजस्थान का जो मानचित्र देखते हैं उसका पुनर्गठन हुआ था। उससे पूरे राजस्थान में सामंती शासन था, सामंती व्यवस्था थी, रजवाड़ों में बटा हुआ था। तो रजवाड़ों के शासनकाल में राजस्थान की शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट है, राज्य में विभिन्न सरकारों ने भी प्रारंभिक वर्षों में साक्षरता अभियान उतनी तत्परता से नहीं चलाया जितनी हाल ही के वर्षों में चलाया गया। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो प्रारंभिक जो चरण थे उसमें साक्षरता की दर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि उस समय जो मुख्य जो बिंदु थे उनमें हम गरीबी, खाद्यान्नों पर, इन पर ध्यान दिया गया था। अब आज़ादी के बाद में के कुछ वर्षों बाद में राजस्थान ने भी विभिन्न चरणों में साक्षरता वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए, कई साक्षरता कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें प्रौढ़ शिक्षा विशेष रूप से चलाई गई। नेक्स्ट है, सामाजिक व आर्थिक कारणों से प्राथमिक स्कूलों से छात्र छात्राओं के बीच में ही पढ़ाई छोड़कर चले जाते हैं। यानी कुछ परिवार गरीब होने से अपने बच्चों को वर्ष नहीं पढ़ाते, वो बीच में ही उनके बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं और ये बच्चे कई प्रकार के कार्य करके अपनी जीविका चलाते हैं। तो सामाजिक और आर्थिक कारणों से भी साक्षरता की दर नीचे पाई गई। नेक्स्ट है, प्राय गांवों व शहरों के निर्धन परिवारों में सामाजिक आर्थिक कारणों से विशिष्ट लड़कियों की शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। वे प्राय घरेलू कामकाज में अपने माता पिता का हाथ बटाती है और परिवारों को अनेक प्रकार से सहायता पहुंचाती है। इस वजह से भी लड़कियों की साक्षरता दर नीची पाई जाती है। नेक्स्ट है, बहुधा गाँवों में प्राथमिक स्कूलों की कमी पाई जाती है। गांव के आसपास में भी इनका अभाव देखा जाता है। इस वजह से भी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्र की तुलना में साक्षरता की दर नीची पाई जाती है।